हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे देहरादून की सीरीज़ चल रही थी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है, तो आज हम उसमें बात करने वाले हैं मसूरी के पार्ट सेकंड के बारे में। जिसने मसूरी का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मसूरी के बारे में कल तक हमने जितना पढ़ा था उसके आगे की कहानी यह है कि 1842 के टाइम पीरियड में जॉन मैकनन द्वारा मसूरी से एक अखबार निकाला गया। अखबार का नाम था द हिल्स, जो एक साप्ताहिक पत्र हुआ करता था। और उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र भी कौन सा था? द हिल्स। कब आया था? 1842 में जॉन मैकनन ने निकाला था, मसूरी से निकाला था और एक साप्ताहिक पत्र था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मसूरी में कुछ घटनाएं हुई, जिसमें हम एक बात करते हैं, एक चर्च की स्थापना हुई, गिरजाघर की स्थापना हुई। किसने करी? सन 1836 में। कब करी? सन 1836 में रेनी टेलर द्वारा। किसके द्वारा? रेनी टेलर द्वारा क्राइस्ट चर्च के नाम से मसूरी में एक क्या करा? गिरजाघर स्थापित किया। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये क्राइस्ट चर्च मसूरी का ही है। तो अगर कभी आ सकता है तो गिरजाघर स्थापित कब हुआ? 1836 में रेनी टेलर ने करा था और क्राइस्ट चर्च उसका नाम था। ठीक है, मसूरी का आपका पहला गिरजाघर ये है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कूलों के बारे में, आपने स्कूल तो बहुत से देखे होंगे और यहाँ पर एक स्कूल के बारे में बात करते हैं जो 1845 में बना। नाम था कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। ठीक है, नाम क्या था? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। ठीक है, ये क्या है? मसूरी का आपका स्कूल है। इससे पहले हमने एक स्कूल के बारे में बात करी थी 1835 के टाइम पीरियड में। मसूरी मिशनरी और कहीं कहीं पर से सेमिनरी दिखाया गया है। ठीक है, जो कि आपका बंद हो गया था कुछ टाइम बाद। ये 1835 में हुआ था स्टार्ट, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या कर दिया था? इसे बंद कर दिया था। लेकिन जो आपका 1845 में जो स्कूल आया है, ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, ये आज भी आपका चल रहा है। आप इसकी फोटोज में देखिएगा, यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है वो भी आपका कितना है? 1845। ठीक है, आगे देखते हैं। कितना लाजवाब दृश्य है, देखिए। ये उसके फ्रंट से है और जब मसूरी अपना बर्फ पड़ती है तब वो कैसा दिखता है स्कूल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कहानी कुछ ऐसी हुई कि 1842 के टाइम पे टाउन एरिया कमेटी और प्रथम बंदोबस्त आपका क्या, और उसके साथ साथ एक पुस्तकालय की भी स्थापना हुई। कहाँ हुई? मसूरी में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मसूरी का प्रथम पुस्तकालय जिसका नाम है मसूरी लाइब्रेरी, ठीक है, वो 1842 के टाइम पर आपकी स्थापना हुई थी, या जब हम बोल सकते हैं उसकी नींव डली थी। लेकिन अगर एग्जाम में कभी आता है तो इसे 1843, ये याद रख लीजिएगा प्लीज, माफ कीजिएगा, 1843। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं बात मसूरी में। अब देखो, मसूरी गए हैं तो भैया रोडों के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। तो आपको बता दें, सन 1812 के समय पर देहरादून और मसूरी के बीच में कोई भी रोड नहीं थी। तो उस टाइम पर लोग आपका पगडंडियों के माध्यम से जाते थे। सन 1920 पर आपकी देहरादून और मसूरी के बीच पहली मोटर मार्ग की स्थापना हुई। कब हुई? सन 1920 में। तो इसका मतलब था इससे पहले जो लोग जाते थे वो आपका पैदल या फिर आपका घोड़ा गाड़ी के माध्यम से जाते थे। जो रोड बनी है वो आपके 1920 में बनी है और 1812 के समय के टाइम पीरियड में भी कोई भी मार्ग नहीं था, सब पगडंडी के माध्यम से, जंगलों के माध्यम से आपका जाते थे। आज का जो दृश्य है मसूरी के आसपास का वो कुछ इस तरीके से है और ये मसूरी की आपकी मेन मार्केट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और यहां से क्वेश्चन आपका बनता है और जाने का भी आपको यहां मौका मिलेगा। ठीक है, तो मसूरी में 1 सितंबर 1959 1 सितंबर 1959 को मसूरी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित हुई। कौन सी एकेडमी स्थापित हुई? राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी। 1972 में इसका नामकरण लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर किया गया।
तो लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर 1972 में, और वर्तमान में इसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी। और अगर हम वैसे बात करते हैं तो वैसे इसका क्या कहते हैं? आपका लबासना। ठीक है, जो भी आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनके बाद उनकी ट्रेनिंग आपकी यहीं पर होती है। और इसका अगर कभी पूछ सकता है कि इसका स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है सील परम भूषणम। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, सील या सीलम परम भूषणम, ये इसका क्या है? आपका स्लोगन है। तो इसको आपने क्या करना है? याद करना है। ये पेपर में आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है 1 सितंबर 1959 को आपके ये बनी, उस टाइम पे इसका नाम था राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी। 1972 में इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी रखा गया। और अगर स्लोगन की बात करेंगे तो सीलम परम भूषणम या सील परम भूषणम इसका क्या है? स्लोगन है। इसके बाद बात करते हैं मसूरी का दिलचस्प जगह, और मसूरी घूमने जो आएगा वो यहाँ जरूर जाएगा, और नाम है इसका कंपनी गार्डन। ठीक है, मसूरी का वर्तमान कंपनी गार्डन, जिसे क्या कहते हैं? म्युनिसिपल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी गार्डन या म्युनिसिपल गार्डन के नाम से इसे जाना जाता है। और आज़ादी से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? बोटेनिकल गार्डन। किस नाम से? बोटेनिकल गार्डन के नाम से इसे पहले जाना जाता था। और अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यह आती है कि इसकी जो निर्माता या इसको आपका निर्माण किसने किया? एक भूवैज्ञानिक हुआ करते थे, डॉक्टर एच फॉकनर। ठीक है, तो इनका नाम है डॉक्टर एच फॉकनर लोगी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बोटेनिकल गार्डन, कंपनी गार्डन, म्युनिसिपल गार्डन, फूल बाग, इसका एक और नाम भी है जिसका नाम क्या है? उसका नाम फूल बाग। आप ये बाग देख रहे होंगे, ये वहीं का है, फूल बाग का। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक है, तो मसूरी में है कंपनी गार्डन, ये याद कर लीजिएगा। और किसने स्थापना की थी? डॉक्टर एच फॉकनर लोगी ने। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मसूरी की लाइब्रेरी की, देखिए हमने लास्ट पॉइंट पे हमने वहीं पर बात करी थी। मसूरी की जो लाइब्रेरी है, दो फेमस लाइब्रेरी है, एक है मसूरी लाइब्रेरी और एक है तिलक लाइब्रेरी। अगर पुरानी लाइब्रेरी की बात करेंगे तो मसूरी लाइब्रेरी है, जिसकी स्थापना मैंने आपसे बोला था 1843 में वो आपका उसकी नींव रखी गई थी, और 1843 में बनके तैयार और शुरू हो गया था उसमें काम। और डेट है 18 अप्रैल 1843। ठीक है, और जो तिलक लाइब्रेरी है, इसकी जो स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर सन 1920 में आपकी तिलक लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। तो दोनों लाइब्रेरियों को आपने याद रखना है, मसूरी और तिलक लाइब्रेरी। 18 अप्रैल 1843 और तिलक लाइब्रेरी है 23 अक्टूबर 1920। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब मसूरी में कहीं ना कहीं शराब कारखाने के बारे में भी हम बात करेंगे। तो भारत का पहला शराब खाना 1830 में मसूरी में हेनरी बोहेले द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला शराब कारखाना 1830 में मसूरी में किसने स्थापित किया? हेनरी बोहेले ने स्थापित किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला शराब खाना अगर कभी आएगा तो मसूरी है, 1830 है, और स्थापना करने वाला बंदा कौन है? हेनरी बोहेले। इसके बाद बात करते हैं एक और स्कूल की, और इस स्कूल का नाम है सेंट जॉर्ज विद्यालय। क्या नाम है? सेंट जॉर्ज विद्यालय। स्थापित कब हुआ? 1853 में आपका ये स्थापित हुआ। मसूरी का है, पुराने विश्वविद्यालयों में इसका नाम आता है आपका। और बहुत ही खास बात, यह किसने बनाया? पेट्रिशियन बंधुओं द्वारा 1893 से ये चलाया जा रहा है। उससे पहले इसका आपका बना हुआ था, 1853 में बना हुआ है। और जो पेट्रिशियन बंधु है जो आगे को उसको चला रहे हैं, वो 1893 से 1893 से आपके इसको चला रहे हैं। और अगर इसके कैंपस की बात करते हैं तो देखिए इसका कैंपस कितने में फैला है? 400 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। और इसका कैंपस का एक और नाम है, और नाम उसका क्या है? मैनर हाउस। ठीक है,
तो सेंट जॉर्ज विद्यालय मसूरी में 1853 में स्थापित हुआ, और अगर बोले तो 1893 या 1893 से पैट्रिशियन बंधुओं द्वारा इसे चलाया जा रहा है। 400 एकड़ में फैला है और इसके कैंपस का एक नाम है जिसका नाम है मैनर हाउस। ये दृश्य जो देख रहे हैं आप बिल्कुल वहीं का है, देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। ये जब बर्फ पड़ जाती है और ये नॉर्मल, मजा भी आता होगा ऐसे स्कूल में पढ़ने का, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के हमारी वीडियो में बिल्कुल इतना ही था, और इसके बाद मसूरी से रिलेटेड 1-2 वीडियोस और आएंगी जिसमें बहुत डीप करके बहुत अच्छी जानकारी आपको दी जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।